हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं पवन राव आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस की ये है हमारी क्लास नंबर 3। अभी तक 2 क्लासेस में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद है कि आप लोग रेगुलर स्टूडेंट होंगे, वो दोनों क्लासेस देख ली होंगी। उसके बाद ही आप लोग ये 3 नंबर क्लास देखना। आइए शुरुआत करते हैं। रेलवे वाले स्टूडेंट्स कोई भी एग्जाम आप लोग दोगे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी, कोई भी एग्जाम आप लोग दोगे, उन सभी को ध्यान रखना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मटेरियल को कम से कम 3 से 4 बार लगाइए। यूपी पुलिस एसआई हो या और स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, आप लोग जरूर इस बैच से दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। लगता है आपका ये कंटेंट इससे बढ़िया आपको नहीं मिल सकता था, तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस आज की क्लास में, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग शुरुआत करते हैं एक कॉन्सेप्ट में आपको लिए पकड़ता हूँ। उसके पहले 1 या 2 क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से आप लोगों को समझाता हूँ। उसमें एक तरीका तो एक बेसिक क्या होगा, एग्जाम में कैसे अप्लाई करोगे, वो सारे के सारे मेथड में आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो उस चीज़ को पहले आप लोग सीखो और उसके बाद उस पर हम लोग 10-15 क्वेश्चंस कर लेंगे। और 10-15 क्वेश्चंस ही मैं आपके लिए होमवर्क के लिए डाल देता हूं, जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। जैसे एक मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 लोग हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करना था। जब ए अगर 20 किलोमीटर, एक व्यक्ति जब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा है, ध्यान से समझिए। पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन समझाता हूं और उसके बाद यहां पर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं क्वेश्चन बोलने के बाद। ये जब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, लेट पहुंच रहा है, या 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। और जब वह 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चल रहा है, तो 20 मिनट लेट हो जाता है वो वहां पर पहुंचने में। और हम लोगों से कहा है कि आप लोग डिस्टेंस बताइए। जब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं कोई अगर आप लोग जा रहे हो, घर से हो सकता है स्कूल जा रहा हो कोई स्टूडेंट, घर से कॉलेज जा रहा हो, ए स्थान से बी स्थान पर जा रहा हो, तो अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाए तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। और अगर अपनी स्पीड उसने 15 किलोमीटर पर आवर कर दी तो 20 मिनट लेट हो जाता है घर से स्कूल की या घर से कॉलेज की। डिस्टेंस आप लोग बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप लोगों को सोल्व करना है तो हम लोग मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है वो अपने पास d किलोमीटर है। यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो घर से स्कूल पहुंचने में लगा टाइम कितना होगा? देखिए क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चले तो टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मैंने d मान ली है और d अपॉन 20 आवर्स ये लीजिए। यदि वह वहां पर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चले, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अपने पास टाइम का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा डिस्टेंस अपॉन अपने पास स्पीड ये लीजिए। ये जो दोनों टाइम है, एक बार 10 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो, एक बार 20 मिनट लेट पहुंच रहे हो। मान लो आपके स्कूल का टाइम था 10 बजे का। यदि यहां से 10 मिनट जल्दी पहुंचोगे तो कितने बजे पहुंचोगे? तो आप कहोगे सर 9:50 पर पहुंच जाऊंगा मैं। और यदि आप लोग 20 मिनट लेट पहुंचोगे तो कितने बजे पहुंचोगे? तो आप कहोगे सर मैं 10:20 पर पहुंच जाऊंगा। इन दोनों के बीच का अंतर तो क्या आधे घंटे का ही है क्या? आप कहोगे जरूर सर आधे घंटे का ही है। आप जरूरी नहीं 10 बजे का टाइम मानो, किसी भी टाइम का मान सकते हो। ये मान लो पहुंचेगा 7:50 पर और 20 मिनट लेट होगा तो कितने बजे पहुंचेगा? 8:20 पर। क्या दोनों के बीच में अंतर तो हमेशा आधे घंटे का ही रहना है क्या? 30 मिनट का ही रहना है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 30 मिनट का ही रहना है। तो हमारे पास d/20 में से अगर d/15 ज़्यादा टाइम अपने पास ये वाला है, जब स्पीड कम है तो d/15 बाद के टाइम में से अगर पहले वाला टाइम आप लोग घटाओगे तो बराबर में डिफरेंस आ जाएगा 30 मिनट। और मिनट्स को अगर आर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो 60 से।
तो ये एलसीएम अपने पास आ जाएगा 60 और ये यहाँ पर कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये अपने पास 4d माइनस अपने पास 3d इक्वल्स टू 1/2 अगर है तो d का मान मुझे बताइए सोल्व करने पर क्या 30 किलोमीटर आ गया है क्या। और यही तो हम लोगों से पूछना चाह रहा है वो कि आप लोग यहाँ से डिस्टेंस बता दीजिए, तो आंसर अपने पास आ जाएगा 30 किलोमीटर। ये लो अपने पास आंसर आ गया पहला तरीका। इस टाइप के क्वेश्चन में जब कभी भी टाइम का डिफरेंस अगर गिवन हो, ध्यान से सुनना, टाइम का अगर कभी भी डिफरेंस गिवन हो तो अपने पास यहां पर डिस्टेंस निकालने का एक तरीका भी होगा अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन अपने पास यहां पर नीचे डिफरेंस ऑफ स्पीड और इनटू कर देंगे हम लोग टाइम से, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू कर देंगे डेल टी से, तो ये अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए पकड़ता हूं और उसको सोल्व करते हुए चला, उसको एक तरीका है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, अलग अलग तरीके से आपको सिखाता हूं। और याद रखना बेसिक तो हमेशा सिखाकर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यहां पर ये जो क्वेश्चन है डेल टी, पहली बात डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा चालों का गुणनफल, एक बार स्पीड कितनी है 20, एक बार कितनी है 15, 20 गुना 15 डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से। और डेल टी के बारे में कहानी आप लोग सुन लीजिए, अगर कभी भी एक बार लेट और एक बार जल्दी अगर पहुंच रहा है तो वो टाइम का हमेशा डिफरेंस ऐड कर देंगे दोनों को। टाइम का डेल टी का मतलब टाइम का हमें डिफरेंस लेना है, तो एक बार अगर वो लेट पहुंचे एक बार जल्दी पहुंचे तो दोनों का आप लोग जोड़ दिया करो। 30/60 तो अपने पास है ही, 30 से कट गया दो बार, 5 गुना 2 10 से 0 कट जाएगा और 15 गुना 2 आंसर क्या 30 किलोमीटर आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर आ जाएगा। याद रखिए ये अपने पास चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम का अंतर। तो याद रखिए प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, स्पीड लेने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये टाइम के बारे में समझिए कि टाइम कैसे लेना है। एक बार अगर लेट हो रहा हो और एक बार अगर जल्दी हो रहा हो तो दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए। अगर दोनों बार लेट है, एक बार 15 मिनट लेट एक बार 20 मिनट लेट, तो दोनों का अंतर करके लेना है 5 मिनट और बट्टे में 60 तो लिखना ही पड़ेगा। अगर दोनों बार जल्दी पहुंच रहा है, एक बार 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है अगली बार 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 10 और 5 का अंतर लेकर 5 मिनट वहां पर ले लेंगे। याद रखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार जल्दी पहुंचे और एक बार लेट पहुंचे तो दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। हमेशा इस चीज को याद करना, दोनों बार लेट पहुंचे तो भी अंतर करना है और दोनों बार जल्दी पहुंचे तो भी दोनों का अंतर करना है। ये चीज भी आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। यहां पर तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, तीसरा तरीका अपने पास हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, पहला बेसिक मेथड है, दूसरा अपने पास यहां पर ये फॉर्मूला याद रखना प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम, और तीसरा अपने पास तरीका है कि आप लोग क्या कर सकते हो कि यहां से रेशियो बना सकते हो। मुझे बताइए उसकी स्पीड का रेशियो, पहली स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और फिर स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड का रेशियो 4:3 अगर है तो वहां पर टाइम का जो रेशियो अपने पास होगा वो क्या अपने पास 3:4 आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 3:4 आ जाएगा। टाइम में डिफरेंस कितने का है, एक बार 10 मिनट जल्दी एक बार 20 मिनट लेट, तो अपने पास डिफरेंस है 30 मिनट का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 मिनट का। तो एक की वैल्यू अगर 30 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 90 मिनट होगी। और यहां से 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 120 मिनट होगी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, 3 की वैल्यू 90 मिनट, 4 की वैल्यू 120 मिनट। ये लीजिए हाँ और ना बताइए कि आप प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 30-90 मिनट में वो पहुंच रहा है, और कौन सी स्पीड से पहुंच रहा है, 20 की स्पीड से। तो 20 को गुना कर दोगे 90/60 से, तो यहां से अपने पास एग्जाम में कोई भी एक तरीके से क्वेश्चन करना है, या तो इधर से कर लो डिस्टेंस, ये लो 30 किलोमीटर आ गई, या उधर से भी कर सकते हो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 मिनट में, मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे 60 से, तो ये 30 किलोमीटर। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, डिस्टेंस तो दोनों तरफ से सेम ही आनी है। तो यहां पर अब वहां पर जहां पर आप लोग बैठे हो वहां पर बैठे बैठे कुछ बच्चे, क्योंकि उनको सिर्फ रेशियो ही एक चीज ठीक लगती है, उनको लगेगा कि यार ये तरीका बढ़िया है, मैं तो सिर्फ रेशियो याद कर लेता हूं, ये याद नहीं करूंगा।
लेकिन मैं बार बार बोल चुका हूं कि मेरी क्लास में मैं एक तरीका सिखाता हूं तो एक, दो सिखाता हूं तो दो, तीन सिखाता हूं तो तीन, सारे मेथड आप लोग सीखने की कोशिश किया करो। उसी से आप लोगों में इंप्रूवमेंट आएगा, क्वेश्चन में स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि कभी कभार रेशियो लगेगा ही नहीं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। कैसे नहीं लगेगा सर, रेशियो तो लगना चाहिए। थोड़ी देर बाद 5 मिनट आप लोग रुकिए, मैं सिखाता हूं कि कभी कभार रेशियो क्यों नहीं लगता है, कैसे हम लोग करेंगे। 2 मिनट रुकिए, उससे पहले मैं कुछ और चीजें समझाता हूं। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन में वो हम लोगों से ये पूछ लेता है कि उसका सही टाइम बताइए। हम लोगों से क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि उसका सही टाइम बताइए कि कितने बजे वो कितने मिनट में पहुंचता है। तो आप देखिए वो 90 मिनट में पहुंचा, ध्यान से समझना, 90 मिनट में पहुंचा और 10 मिनट वहां पर जल्दी जाकर खड़ा हो गया। इसका मतलब सही टाइम क्या 80 मिनट था क्या? ये लीजिए सही टाइम अपने पास कभी कभार पूछ सकता है। सर उधर से अगर मैं 120 मिनट से करूं तो कैसे करूं? वो 120 मिनट में अपने पास यहां पर 10 मिनट जल्दी चला गया, यहां से 90 मिनट में पहुंचा और 10 मिनट जल्दी चला गया। इसका मतलब सही टाइम तो 100 मिनट था क्या? 90 मिनट में पहुंच के खड़ा हो गया और 10 मिनट जल्दी है, इसका मतलब सही टाइम तो मुझे बताइए क्या 100 मिनट होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। दूसरा 120 मिनट में वो पहुंचा और 20 मिनट लेट है। आप कहीं पर 120 मिनट में पहुंचे और आप अगर 20 मिनट लेट हो तो आपका जो सही टाइम होगा वो मुझे बताइए क्या 100 मिनट ही होगा क्या? तो वो चाहे किधर से भी कर लो, आपके पास आंसर सेम आना है। ये चीज आप लोग याद रखिए। सर ऊपर वाले से टाइम नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये जो तरीका हम लोग लगा रहे हैं इसमें पहले डिस्टेंस आती है और बाद में आप लोग आगे टाइम निकाल सकते हो। 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है और अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो टाइम कितना लगेगा? 30/60 आवर्स। तो 20 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार? 3 बार। तो कितने मिनट? 90 मिनट। 90 मिनट में पहुंचे और 10 मिनट जल्दी ही चले गए वहां पर। इसका मतलब सही टाइम तो क्या 100 मिनट में पहुंचना चाहिए था क्या? ये लो आगे इसमें टाइम निकाल सकते हो। अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इस तरीके में डिस्टेंस अपने पास पहले आती है, बाद में टाइम निकाल सकते हो। इसमें टाइम अपने पास पहले आ रहा है और बाद में आप लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते। टाइम पहले आ रहा है अपने पास और बाद में डिस्टेंस तो आप लोग निकाल ही सकते हो। हाँ और ना बताइए, क्या बात आप लोगों को सही समझ में आई है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या? बताओ भाई। अब यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी और लैंग्वेज कैसे आ सकती है। मान लो एक बार इसने कहा 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा था और एक बार फिर 20 मिनट लेट, ऐसे आ गई। इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर ऐसे भी आ सकती है। 820 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 820 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 9:50 पर पहुंचता है। पहले मैंने क्वेश्चन के कितने तरीके होते हैं, पहले तो मैंने क्वेश्चन बताया, उसको कौन कौन से तरीके से सोच सकते हो वो मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कैसी कैसी लैंग्वेज आ सकती है। ये जैसे आपके दिमाग में एक बार फिट होगा तो उसके बाद मैं आप लोगों को यहां पर मैं बताने वाला हूं लैंग्वेज कैसे सेट हो रही है। उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि दोनों तरीके सीखने क्यों जरूरी है। बेसिक तो देखिए आना ही चाहिए, फिर मैं बताऊंगा कि दोनों ही क्यों पता होना चाहिए। और यदि अपने पास, तो अब थोड़ी देर लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो पहुंचेगा 10:20 पर। क्या बात एक ही है क्या? ये वाली भी बात एक ही है, डिस्टेंस पूछ लेगा। कभी कभार हम लोगों को ये इतना टाइम नहीं देकर इसकी जगह वो लिखता है कि जो अपने पास ए चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी चल रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ए जो है वो बी से 30 मिनट पहले पहुंच गया। ए जो है वो 20 से 30 मिनट पहले पहुंच गया, ये लीजिए। और 30 मिनट अगर पहले पहुंच गया तो वहां से अपने पास टाइम का डिफरेंस ही तो लेना है। ये टाइम दे दे 9:50, 11:20, या ऐसे बोल दे कि 30 मिनट पहले पहुंच गया या 30 मिनट लेट पहुंचा। लेट या पहले भी मुझे बताइए क्या टाइम का अंतर ही होता है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल अंतर ही होता है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है। सर और लैंग्वेज कैसे दे सकता है? और ऐसे दे सकता है कि यहां पर अपने पास ए जो है ना वो 20 से 30 मिनट लेट निकला। ध्यान से समझिए, ए चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी चल रहा है अपने पास यहां पर कौन सी स्पीड से? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन पहुंच तो दोनों साथ ही रहे हैं, लेकिन ए जो है वो बी से 30 मिनट लेट निकला था। बताइए अब डिस्टेंस, जैसे वो कहेगा ये निकला था 10 बजे, 10 बजे 10:30 बजे निकला था और ये निकला 10 बजे।
ये पहुंचा 12 बजे और ये भी 12 बजे पहुंचा, बीच वहां पर पहुंचने का टाइम तो सेम है, तो मुझे बताइए क्या ऐसे भी लिख सकता है क्या कि ए बी से 30 मिनट लेट लिखना और दोनों साथ में वहां पर पहुंच गए, तो डिस्टेंस बताओ। आप तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि टाइम का अंतर जब भी होगा हमेशा और हमेशा ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बात समझ पाए हो क्या? मान लो वो कहेगा कि 10 मिनट लेट निकला और 20 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो भी तो अंतर 30 मिनट का आ गया। 10 मिनट लेट तो निकला और 20 मिनट दूसरे बंदे से जल्दी पहुंच गया, तो टोटल ओवरऑल अंतर तो क्या 30 मिनट का आ जाएगा क्या? ये कहेगा कि दोनों साथ निकले, दोनों साथ पहुंचे, लेकिन बीच में ए ने 30 मिनट का रेस्ट कर लिया, तो भी क्या बात एक ही है क्या? साथ निकले, साथ पहुंचे, ए ने बीच में 30 मिनट का रेस्ट भी कर लिया, इसका मतलब बी को क्या 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं क्या? तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लैंग्वेज कैसे भी आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यहां पर ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि टाइम का डिफरेंस अपने पास गिवन हो, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर पाएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर थोड़ी थोड़ी बात आपने जो बताई वो हम लोगों को समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। 100% समझ में आ जाएगा, घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग सुनते चलिए, और जैसे एक बार हम लोग पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, फिर मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, सिर्फ पढ़ाता रहता हूं, पढ़ाता रहता हूं और पढ़ाता ही रहता हूं। जैसे कुछ बच्चे घर पर बैठकर ये चीज सोच लेते हैं कि यार मैं तो आज के बाद है ना रेशियो एक बात फिक्स है, कहीं का फॉर्मूला याद करना है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जैसे वो कहेगा एक व्यक्ति अगर अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, अपनी स्पीड अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 30 मिनट, 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दे तो 30 मिनट लेट पहुंचता है। और यदि अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, तो किसी दूरी को कवर करने में मान लीजिए यहाँ 40 मिनट लेट था, तो जैसी स्पीड बढ़ा दी तो वो 40 मिनट जल्दी पहुंचता है। उसकी ओरिजिनल स्पीड भी आप लोग बताइए और उसकी वहां पर डिस्टेंस भी आप लोग बताइए, दोनों पूछता है। अब स्पीड दी भी नहीं है तो बताओ रेशियो कैसे लगाओगे? एक बच्चा जिनको मतलब हवा में ही बात करता है वो तो सीधा रेशियो 2:3 लो सर शुरू हो जाओ। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर 2 नहीं है स्पीड। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, लैंग्वेज में भी आ जाएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे उसने अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटाई तो वहां पर टाइम 40 मिनट अधिक लगा। यदि अपनी स्पीड को 40 किलोमीटर अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 40 मिनट फिर कम लगेंगे। तो बताइए उसकी ओरिजिनल स्पीड भी बताइए और डिस्टेंस भी बताइए। तो अब आप लोग यहाँ पर रेशियो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाओगे, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको प्रॉब्लम आएगी रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाने में। तो फिर सर हम लोग कैसे करें? तो इसके फिर 2 तरीके होंगे। पहला तरीका तो अपने पास क्या होगा कि हम लोग बेसिक तरीके से क्वेश्चन करें कि डिस्टेंस अगर d किलोमीटर है और उसकी ओरिजिनल स्पीड मैंने मान ली है x किलोमीटर पर आवर, तो बताओ टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, d/x आवर्स। यदि उसकी स्पीड यहां से ध्यान से सुनना 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो, अगर x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर अगर हो जाए तो बताइए कितना टाइम लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस d है अपॉन x माइनस 2 आवर्स। बिल्कुल ठीक है। यदि एक बार मैं सारी चीजें लिख देता हूं ताकि बाद में आसानी से समझा सकूं, 3 अधिक होती तो x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर अपने पास कितना टाइम? तो आप लोग टाइम का फॉर्मूला कहोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन 3, ये लीजिए d अपॉन x प्लस 3 आवर्स। यदि उसकी स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो उसको टाइम ये लग रहा है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अंदर है जैसे स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम करोगे तो टाइम 40 मिनट बढ़ जाएगा। तो ये जो टाइम अपने पास है इसमें से अगर 40 मिनट बढ़ गया, यहां पर जैसी स्पीड x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर करोगे तो यहां से हुआ क्या कि यहां पर टाइम 40 मिनट बढ़ गया। तो इसमें से 40 मिनट माइनस करने पर मुझे बताइए क्या ओरिजिनल टाइम आ जाना चाहिए क्या? और ओरिजिनल टाइम तो अपने पास d/x है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहाँ पर यदि स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे हम लोग बढ़ा दें तो ये जो अपने पास होगा ये d/x+3 में आप लोग 40 मिनट कम लग रहे हैं तो यहाँ पर 40 मिनट जोड़ दो तो अपने पास ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। और वो कितना आ जाएगा? d/x। ओरिजिनल टाइम ये है। मैं आपको ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ 40 मिनट टाइम बढ़ रहा था तो 40 मिनट अगर अधिक लगे तो यहाँ से 40 माइनस कर दो, ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। यहाँ 40 मिनट कम लग रहे थे तो 40 मिनट ऐड कर दो, ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। दो इक्वेशंस अपने पास बन गई हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। घर पर बैठकर इसको सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका, लेकिन एक बार सोल्व करके देखना, इस टाइप से तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो फिर सर अज्ञाम्य कैसे करें? तो अज्ञाम्य क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो अपने पास क्या होगा? पहले स्पीड है x, टाइम का अंतर ही तो चाहिए हमें, और बाद में स्पीड जो है, पहले अपने पास स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो x -2 किलोमीटर पर आवर, और यहां से अपने पास टाइम जो है वो 40 मिनट अधिक लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यदि स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, पहले x होती और 3 अधिक होती, सॉरी x+3 किलोमीटर पर आवर होती, तो यहां पर जो टाइम लगता वो 40 मिनट कम लगता। हमेशा ध्यान रखना, कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। ये आप लोग याद रखना, कम या अधिक हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो इसको अगर आप लोगों को याद रखना है तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। टाइम का अंतर कितने मिनट है? 40 मिनट। यहां पर मैंने समझाया था आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कि वो ये भी बोल सकता है 9:50 और 10:20, और वो ये भी बोल सकता है 30 मिनट कम लेता है। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर है, और इस फॉर्मूले में डिफरेंस ही तो चाहिए हम लोगों को। तो आप कहोगे सर बिल्कुल डिफरेंस चाहिए, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सेम इधर चालों का गुणनफल। बताइए कि फॉर्मूला नहीं काम में आ गया है क्या? इनटू अपने पास चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम 40/60, ये लीजिए। और डिस्टेंस तो चाहे किधर से भी निकालो, क्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर होनी चाहिए। 40/60 से 40/60 कट गया, x से x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 6 बराबर 2x + 6 है, तो ये इधर आएगा। तो x का मान क्या 12 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, ये आ गई है अपनी ओरिजिनल स्पीड। यही तो ये पूछना चाह रहा था, स्पीड बताओ। एक बच्चा कहेगा सर डिस्टेंस तो नहीं आई, तो अब x का मान या तो इसमें रख दो या उसमें रख दो, डिस्टेंस भी आ जाएगी। तो मैंने जो आप लोगों को बात बताई थी भाई कि क्यों आपको सारे के सारे मेथड याद होने चाहिए, चाहे x का मान इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आंसर सेम आना है, घबराना मत। 12 से कितनी बार कट गया है? 5 बार। 5 × 2 10 से ये कट गया, और आंसर कितने किलोमीटर आ गया? 40 किलोमीटर। ये लीजिए, डिस्टेंस भी अपने पास आ गई है और स्पीड भी अपने पास आ गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्या सर रेशियो? अब देखिए, जैसे ही मैं एग्जांपल देता हूं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आज के बाद फिर से कसम खा लेंगे कि ठीक है रेशियो से तो मैं क्वेश्चन करूंगा ही नहीं। याद रखिए, कुछ क्वेश्चंस रेशियो से बहुत फास्ट होंगे और कुछ क्वेश्चंस रेशियो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगे तो हम लोग फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, और डिस्टेंस अगर कभी पूछे तो हम लोग फॉर्मूले वाला लगा देंगे, और अगर टाइम पूछे तो हम लोग रेशियो वाला लगा देंगे। या बेसिक तो आपके पास है ही। क्या तीनों पॉइंट आपके क्लियर हुए हैं क्या? एक बार मुझे बताओ, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए अब क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, और चलिए उन क्वेश्चंस को हम लोग करने की शुरुआत करेंगे, तब जाके आपको सही से अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। आसान क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं। तो एएलपी में जो क्वेश्चंस अपने पास है 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन, चलिए उसकी हम लोग बात करते हैं और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की से चाल से चलता हूं तो 2 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। तो मुझे एक बात बताइए कि अपने पास डिस्टेंस यहां से 10, स्पीड और टाइम दोनों दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पढ़कर करने की कोशिश तो करो। 20 किलोमीटर, यदि अपनी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दूं, 10 से कितनी कर दूं? 15 कर दूं, तो मुझे एक बात बताइए, टाइम जो लगेगा अब वो कितना लगेगा? अपने पास 20 को डिवाइड कर दो 15 से, तो क्या 4/3 आवर्स लगेंगे क्या? 4/3 आवर्स का मतलब अपने पास कितने समय पहले पहुंचूंगा, तो इसको मिनट में बदल लेता हूं।
60 से गुना करके 3 से 20 बार, और 20 गुना 4 कितने मिनट आ गया है? 80 मिनट। ये लो। और यहाँ पर 2 घंटे का मतलब बताइए क्या 120 मिनट हुआ है क्या? आप कहोगे पहले पहुँच रहा था सर 2 घंटे में, और 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट अपने पास है, तो बताओ कितना जल्दी पहुँच गया अब? तो आप कहोगे सर 40 मिनट जल्दी पहुँच गया। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा तरीका अपने पास यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि पहले जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर। रेशियो से क्वेश्चन कैसे सोचें? पहले स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और बाद में अगर बढ़ा देगा तो बाद में स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताइए स्पीड का रेशियो क्या अपने पास 2:3 आ गया है क्या? और डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम का रेशियो क्या 3:2 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। पहले वाला टाइम कितना दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर पहले वाला टाइम 2 घंटे, 2 घंटे के नीचे हम लोग लिखेंगे 3। अब वाला टाइम पूछे तब तो गुना कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा 4/3। लेकिन टाइम अब वाला नहीं पूछा है हमसे, तो वो ये पूछ रहा है कि अब कितने मिनट पहले, तो 1 मिनट पहले। तो आंसर क्या 2/3 आ गया है क्या? और गुना किससे कर देंगे? 60 से। तो 3 से कितनी बार कट गया? 20 बार। तो आंसर कितने मिनट आ गया है? 40 मिनट। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या अब तो आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? अब कुछ बच्चे जो घर पर बैठे हैं वो एक नया नियम बनाएंगे और ये कहेंगे सर आप ये तो चीज़ ठीक है, आपका पहला बेसिक भी समझ में आया, दूसरा जो आपका मेथड है ये भी मुझे समझ में आया, आप जो समझा रहे हो रेशियो वाला, लेकिन आप यहाँ पर फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हो वो बात बताइए। तो मुझे आप लोग खुद देख कर बताओ कि ये फॉर्मूला लगाने वाला क्वेश्चन है क्या? पैटर्न तो समझिए। वहां पर तो अपने पास एक बार लेट, एक बार जब भी टाइम का अंतर दिया हुआ हो तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। यहां बिना मतलब वो फॉर्मूला हम लोग क्यों लगाएंगे? अगला क्वेश्चन देखिए। P को 96 किलोमीटर चलने के लिए Q से 6 घंटे ज़्यादा लगता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आ भी जाते हैं, इसको बहुत सही तरीके से आप लोग समझना। बहुत बार मिल जाते हैं अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन और कुछ बच्चे इसमें फंस जाता है। लेकिन P अपनी चाल को दुगुना कर दे तो उसे दूरी तय करने में Q से 2 घंटे कम लगता है। देखिए 96 किलोमीटर की डिस्टेंस को ध्यान से समझना। डिस्टेंस जो है वो अपने पास है 96 किलोमीटर। इसने कहा है P को Q से 6 घंटे ज़्यादा लगता है। P का टाइम अगर अपने पास Q को अगर TR लग रहे हैं तो P का जो टाइम अपने पास होगा वो T से 6 घंटे ज़्यादा, Q से 6 घंटे ज़्यादा, तो T + 6 आवर्स। P अपनी स्पीड को जैसे ही डबल करता है Q से 2 घंटे कम लगते हैं। जैसे ही P ने स्पीड, Q ने या दोनों ने स्पीड डबल नहीं की, जैसे ही P अपनी स्पीड को डबल करता है, ध्यान से समझिए बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। जैसे ही P अपनी स्पीड को डबल करता है मतलब 1 से अगर 2 कर दे तो अब की बार उसको Q से जो टाइम लगेगा वो 2 घंटे कम लगेंगे, यानी कि T - 2 आवर्स। तो ओनली मैं P की बात करूं, पहले लग रहा था कितना टाइम? तो आप लोग कहोगे सर पहले टाइम लग रहा था अपने पास यहाँ पर T + 6 आवर्स, और बाद में टाइम कितना है? T - 2 आवर्स। तो P की स्पीड डबल होते ही क्या उसमें P में 8 घंटे का डिफरेंस आ गया क्या? बताना मुझे। पहले T + 6 लग रहा था, अब T - 2 लग रहा है, तो दोनों का ऐड सम अगर करोगे तब तो 2T + 4 आ जाएगा, लेकिन मुझे तो दोनों का अंतर चाहिए। तो दोनों का जैसे ही अंतर करोगे T + 6 में से आप लोग माइनस करोगे अपने पास T - 2, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो T से T कट के क्या दोनों के बीच का अंतर, मुझे आप लोग बताइए क्या यहाँ पर 8 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8 घंटे आ गया है। एक में 6 घंटे ज़्यादा, एक में 2 घंटे कम, तो अंतर तो 8 घंटे का ही होना है। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो मुझे बताओ 1 की स्पीड कितनी है? तो आप कहोगे सर 1 की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 8। तो P जो है वो पहले कितने घंटे में, नहीं यहाँ से पहली बात सुनो, स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का जो रेशियो होगा वो मुझे बताइए क्या 2:1 हो गया क्या? पहली बात आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो और वहाँ पर डिफरेंस कितने का? 8 घंटे का। टाइम में डिफरेंस 1 का है, तो 1 की वैल्यू अगर मुझे बताइए 8 अगर है, 1 की वैल्यू अगर 8 है तो क्या 2 की वैल्यू अपने पास बताइए 16 घंटे होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 16 घंटे होगी। तो ये 16 घंटे जो मान आया है ये P का पहले वाला टाइम आया है। तो T + 6 का मान अगर 16 है,
t प्लस 6 का मान मुझे बताइए, अगर अपने पास 16 घंटे 16 आवर्स अगर है तो 6 माइनस करोगे तो t का मान क्या 10 घंटे आ जाएगा? क्या आप कहोगे जरूर आ जाएगा। एक बच्चा बीच में पूछेगा सर चलो ठीक है आपकी बात समझ गए, अगर यहाँ पर एक की वैल्यू 8 है तो मुझे बताओ ये भी तो एक की वैल्यू 8 घंटे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये p का अब वाला टाइम है जब स्पीड डबल कर दी, तो t माइनस 2 का मान अगर आप लोग 8 रखोगे तो t का मान क्या वही 10 घंटे आना है? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर 10 घंटे आना है। आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिए 2024 में 48 किलोमीटर चलने के लिए Q को कितना समय लगेगा? तो यहां पर अब तो क्या बात समझ पाए हो क्या कि 96 किलोमीटर चलने के लिए Q को जो लग रहे हैं वो Q का टाइम T का मान आ गया 10 घंटे अगर लग रहे हैं, तो आधी दूरी अगर तय करनी है तो टाइम क्या 5 घंटे ही लगेंगे क्या? 96 किलोमीटर में 10 घंटे अगर लग रहे हैं तो 48 किलोमीटर में, एक बार सारे लोग मिलकर मुझे बताना, क्या अपने पास 48 किलोमीटर की जो डिस्टेंस अपने पास है उसमें तो क्या 5 घंटे टाइम भी अपने पास आधा हो जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? तो आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए। विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी स्पीड हमें पता है 40 आ जाएगी। यदि वह 18 मिनट में आधी दूरी तय करता है और शेष दूरी तय करना, देखिए अपने पास 30 मिनट में उसको 20 किलोमीटर जाना है, स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है। एक बार तो आता है दिमाग में कि 40, लेकिन जरूरत है ही नहीं। यदि वह 18 मिनट में आधी दूरी, मुझे बताओ पहली आधी डिस्टेंस यानी 10 किलोमीटर, तो वो कौन सी स्पीड कितने मिनट में? तो आप कहोगे सर 18 मिनट में। प्रत्येक क्वेश्चन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन मुझसे पहले करने की कोशिश किया करो, ताकि आपको आसान क्वेश्चन जब भी हो उसको आप लोग खुद कर पाओ। और पहले वाला जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसको 3-4 बार देखना। शेष दूरी तय करने के लिए, पूरी यात्रा 30 मिनट में पूरी करने के लिए उसकी गति क्या होगी? तो 12 मिनट का मतलब आप लोग डिवाइड कर दो 60 से, तो क्या 1/5 आवर्स होगा क्या? और ये चाहता है कि स्पीड बताओ भाई आप तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस 10 अपॉन अपने पास 1/5 है, 5 पलट कर ऊपर चला गया, तो आंसर मुझे बताइए क्या 50 किलोमीटर पर आवर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आसान क्वेश्चन था ये वाला। तो हाँ और ना बताइए, क्या सभी ने सोल्व कर लिया है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर ये तो हमने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, जो देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट पकड़ता हूं, उसका जो बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है उसको पकड़कर मैं आपको समझा देता हूं। अब उसके सेम टू सेम क्वेश्चंस फिर मैं वही नहीं करवाता, उसके आसपास के उसके जैसे लैंग्वेज चेंज होके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपसे करवाता हूं, ताकि नई लैंग्वेज आप लोग खुद पढ़ना शुरू कर दो। और यही तो तरीका होना चाहिए, ताकि नए क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू कर दो, रटो नहीं, उस चीज को समझने की कोशिश करो। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक समान चाल से 5 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है तो वह उसी दूरी को 10 मिनट कम लेता है। पहले 5 घंटे ले रहा था और अब कितने मिनट कम ले रहा है? तो आप कहोगे सर 10 मिनट कम ले रहा है। स्पीड जैसी ही 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी, तो मुझे बताइए तुरंत उसका टाइम जो था वो 10 मिनट कम लेता है। तो उस व्यक्ति की चाल आप लोग बता दीजिए, ऐसा पूछा है। पहले 5 घंटे ले रहा था, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक तो तरीका ये हो सकता है कि उस व्यक्ति की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और टाइम कितने घंटे ले रहा है? 5 घंटे। कोशिश करना समझने की। दूसरा, अपने पास यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर वृद्धि कर ले, यानी कि x + 1 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर अब की बार 10 मिनट कम लेता है। पहले 5 घंटे, तो अब कितने घंटे लेगा? 4 घंटे 50 मिनट। और 50 मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड कर दोगे आप लोग 60 से, तो 24 और 5 29/6 घंटे, ये लीजिए। अब मुझे बताओ सभी लोग मिलकर, क्या आप लोग यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आ गई, और स्पीड x + 1 इंटू टाइम अपने पास यहाँ से 29/6, और डिस्टेंस तो क्या दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए क्या? तो ये आ गया 30x बराबर 29x प्लस अपने पास 29, और यहाँ से x का मान आ गया 29। तो क्या हम लोगों से डिस्टेंस ही पूछना चाह रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, आंसर आ गया। सर क्या कोई दूसरा तरीका है क्या? बिल्कुल है।
जब कभी भी डिस्टेंस अगर सेम हो, जैसे ही उसने स्पीड को, तो मुझे एक बात बताइए, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? पहले लग रहा था 5 घंटे, अब यहां पर टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटे 50 मिनट। तो 4 घंटे 50 मिनट को 29/6 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल, 6 इधर आ जाएगा, तो टाइम का रेशियो कितना हुआ? 30:29। और टाइम का रेशियो अगर ये है, तो स्पीड का रेशियो आप लोग बताइए, क्या 29:30 होगा? हाँ और ना बताओ। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? डिस्टेंस नहीं आई है भाई, ये स्पीड आई है 29 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने जो मानी है डिस्टेंस नहीं है, स्पीड है। और अब की बार स्पीड ही वो पूछ रहा है, ध्यान रखना। अब मुझे बताइए यहां पर अंतर कितने का है? तो आप कहोगे सर 1 का। ये 29/6 तो समझ में है ना, वो यहीं से लिखा है मैंने, 4 घंटे 50 मिनट को आवर्स में बदल लिया। यहां पर अंतर कितने का है? तो आप कहोगे सर 1 का। 1 की वैल्यू मुझे बताइए, 1 है रियल वैल्यू। 1 की वैल्यू अगर 1 है, तो 29 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 29। और 30 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 30। पहले वाली हम लोगों से तो डिस्टेंस पूछी है, अपने पास स्पीड पूछी है, तो पहले स्पीड थी 29 और 1 बढ़ा दी, तो फिर कितनी हो गई? तो आप कहोगे सर 30 हो गई। ये अपने पास आंसर आ गया। पहले 29 थी, बाद में 30 हो गई, 1 बढ़ाते। लेकिन हमें तो ओरिजिनल पूछी है, पहले वाली पूछी है, तो ये अपने पास आंसर आ गया है। अगला देख लीजिए। सामान्य गति की 3/4 चाल से चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यालय में 30 मिनट देरी से पहुंचता है। जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी ना, उसका 3/4 कर दिया। तो आप लोगों के पास दो तरीके हैं, या तो ओरिजिनल स्पीड पहले 1 मान लो, और बाद में उसने कितना कर दिया? 3/4, तो 4 इधर आ जाएगा। तो रेशियो मुझे बताइए, क्या 4:3 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। या आप लोग पहले ही 4 मान लो, नीचे वाला पहले स्पीड 4 थी, परसेंटेज अगर आप लोग मुझसे पढ़ चुके हो, परसेंटेज अगर देख चुके हो, तो पहले 4 थी और फिर बाद में कितनी हो जाएगी? 3। ये स्पीड का रेशियो है। तो बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर टाइम का रेशियो 3:4 हो जाएगा। सामान्य से 30 मिनट देरी से या जल्दी पहुंचे, हमेशा अंतर है, ध्यान रखना। तो अंतर कितने का है यहां पर? 1 का। 1 की वैल्यू अगर 30 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 90 मिनट होगी। और क्या यही हम लोगों से वो पूछना है, जानना चाह रहा है क्या, कि ओरिजिनल स्पीड से लिया गया टाइम? तो ओरिजिनल स्पीड 1 थी, उससे लिया गया टाइम पूछे तो 90। बाद वाली स्पीड से लिया गया टाइम अगर पूछे, तो या तो आप लोग यहां पर 4 से गुना कर दो, तो 120 आ जाएगा, पहली बात। या फिर इसमें 30 मिनट जोड़ दो, क्योंकि वो 30 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो 30 जोड़ दोगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस, ऐसे छोटे क्वेश्चन जो बन जाएं, अब मुझे बताइए क्या उनको आप लोग कर पाओगे क्या? और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आज की क्लास की जो थ्योरी मैंने शुरुआत में समझाई थी, तो 5 छोटे छोटे जो क्वेश्चंस जो रियल में बनते ही हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। तो एक कॉन्सेप्ट के साथ समझाने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन करवाने से फायदा क्या होगा, कि उसके आसपास के भी सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। और अब आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। यदि एक लड़का अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, तो 30 मिनट देरी से। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तो समय पर पहुंच गया, तो बताइए स्कूल से दूरी बताओ। एक बार 30 मिनट लेट हो रहा है और एक बार 0 मिनट लेट हो रहा है, टाइम पर पहुंच गया, तो क्या टाइम का डिफरेंस 30 मिनट है क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, चालों का गुणनफल। डिस्टेंस अगर कभी भी पूछे, सबसे बढ़िया तरीका है भाई, आपका टाइम बचेगा, अपॉन डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। टाइम है 30 मिनट, एक बार 30 मिनट लेट, एक बार 0 मिनट, तो दोनों में डिफरेंस अपने पास ये रहा। 30 से कट गया 2 बार, ये लो 8 से 8 कट गया, और आंसर कितने किलोमीटर आ गया? 12 किलोमीटर। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? इसमें तो शुरुआत में मैंने आपके लिए बहुत सारा टाइम दिया है। कोई बच्चा कहेगा सर रेशियो से भी कर दो, बिल्कुल कर देंगे भाई। स्पीड का रेशियो पहले 8 है और बाद में कितना है? 12 है। तो स्पीड का रेशियो कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 2:3। तो बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर टाइम उल्टा होता है, 3:2। यहाँ पर अंतर कितने का है? 30 मिनट देरी से अपने पास सिर्फ एक बार है, अगली बार तो टाइम पर पहुंच गया, मतलब 0 मिनट लेट है, वहां तो 0 है, तो 30 मिनट। यहाँ पर अंतर कितने का है? 1 का। तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी है? 30। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 की वैल्यू होगी 90 मिनट।
90 मिनट जा रहा है वो कौन सी स्पीड से, 8 की स्पीड से। तो यहाँ पर क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, 8 को गुना करोगे 90/60 से, तो भी अपने पास आंसर यही आना है। ध्यान रखना 12 किलोमीटर सोल्व करते ही। एक बच्चा कहेगा सर हमने इससे गुना क्यों नहीं किया, एक की वैल्यू 30 है तो दो से गुना क्यों नहीं किया। भाई करो, कौन मना करेगा, लेकिन करो, सिर्फ क्वेश्चन पूछने के बजाय करो। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 मिनट में, तो 60/60 अपने पास होगा। 1 घंटा 60 मिनट का मतलब 1 घंटा ही तो होता है। तो 12 की स्पीड से 1 घंटे में क्या डिस्टेंस 12 किलोमीटर कवर कर लेगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या। मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं आप लोगों के लिए और हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन उसी समय पर निकलता है और 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाने पर 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक बार 6 मिनट लेट, एक बार 6 मिनट जल्दी। अब आपके पास है डिस्टेंस अगर पूछा है तो बताइए पिछले, पहले तो मैंने शुरुआत में दो क्वेश्चन में अलग अलग तरीके शुरुआत में समझा दिए थे। अब ये क्वेश्चन, पिछला जो क्वेश्चन आया उसमें रेशियो और फॉर्मूला दोनों समझा चुका हूं। क्या अब तो आप लोग इसको कर लोगे क्या। सेम क्वेश्चन है, पहले स्पीड है 5/2, तो एक बार तो स्पीड है 5/2 और फिर एक बढ़ा दी, तो एक बार तो है 5/2 और फिर एक बढ़ा दोगे, इसमें एक जोड़ दूं तो क्या 7/2 हो गया है क्या। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, दोनों में डिफरेंस क्या एक का ही है क्या, इनटू टाइम। टाइम एक बार 6 मिनट लेट और एक बार 6 मिनट जल्दी, तो दोनों को जोड़ दोगे, एक बार लेट और एक बार जल्दी, तो दोनों को जोड़ दोगे 12/60 ये लो। तो ये आ जाएगा 35/4 और गुना करोगे 12/60 से, तो सोल्व तो करना पड़ेगा 12 से 5 बार, 5 से 7 बार, तो क्या 7/4 किलोमीटर का मतलब 1 and 3/4 ही है क्या। अब ऑप्शन में आप लोग देखिए कि 7/4 है या 1 and 3/4 है, तो ये अपने पास आंसर आ गया क्या। अब तो ऐसे क्वेश्चंस को मुझे बताइए आप लोग आसानी से ढंग से सोल्व कर लोगे क्या, बताओ भाई। उम्मीद है इन पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पा रहे होंगे। सभी लोग बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, उसको आप लोग करने की कोशिश करो कि किस टाइप से आप लोग कर पाओगे, क्या कर लोगे क्या, बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। देखो, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तो 17.5 मिनट देरी से। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तो 17.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। दूरी पूछी है, क्या बताओ कर लोगे क्या। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो मुझे बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे सर चालों का गुणनफल, एक बार अपने पास 20 है और एक बार 24 है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितने मिनट है, तो अपने पास एक बार जल्दी और एक बार लेट, तो दोनों को जोड़ दीजिए 35/60। 20 से कितनी बार कट गया, 3 बार। 4 गुना 3 12 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो आंसर क्या मुझे बताओ, 70 किलोमीटर आ गया है क्या। रेशो से आप लोग खुद करना और इस तरीके से अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझ पाए हो क्या, बताओ भाई सभी लोग। तो आप कहोगे सर ये तो आसान क्वेश्चन था, कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन। अब कैलकुलेट आप लोगों को करना पड़ेगा। याद रखिए कैलकुलेशन में जब भी अपने पास क्वेश्चन आए जरूर सोल्व करने की कोशिश किया करो। यही तो होता है, हम लोग क्या करें, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज के टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर हम लोग बात कर सकते हैं, या फिर हम लोग सीख सकते हैं कि थोड़ा सा लैंग्वेज बच्चों के लिए लेंदी डाल दो ताकि उनके समझ में मतलब थोड़े लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस हो जाए। 143 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो अपने पास यहाँ पर 240 मिनट देरी से। यदि 154 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है या यात्रा करता है तो 180 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो मुझे बताइए दूरी ही अगर पूछी है तो क्यों हमें रेशो वगैरह में भी आप लोग लगा सकते हो, या चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर जो कि 11 है,
गुना कर देंगे 240 और ये अगर जोड़ोगे आप लोग तो मुझे बताइए कि 420 मिनट आ गया है क्या, और 420 मिनट को 60 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, याद रखिए आप लोग। तो 60 से ये कितनी बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा। और 11 से मुझे बताइए कि 14 टाइम अपने पास कट गया है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल इसको काट दो या इसको काट दो, मैं इसको काटता हूँ। 11 से कितनी बार कट गया, 13 7 91, तो 154, तो ऐसे कैसे है, और गुना करेंगे 91 से, तो यूनिट डिजिट 4 जो है वो सभी ऑप्शन में है, तो पूरा आप लोग सोल्व कीजिए। और क्या सोल्व करने का तरीका आपको पता है क्या, कि एक डिजिट तो आगे आगे चलती रहती है। 5 और 9 गुना 4 36 और 5 41, 1 और 45 46, और अपने पास 4 50 5 हो गया, 9 और 5 14, ये अपने पास आंसर आ गया है 14 ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग पढ़िए, पढ़ोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। और मुझसे पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग करने की कोशिश करो। पोल्सन आमतौर पर 8:15 बजे अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए निश्चित गति से यात्रा करता है। उस दिन उसने अपनी सामान्य गति की 3/5 पर यात्रा की और इसलिए 45 मिनट देरी से पहुंचा। तो पोल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय में कितना समय लगा। सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूँ, लैंग्वेज हम लोग थोड़ी सी घुमा देते हैं। उसने बोल दिया कि इतने बजे निकलता है, निश्चित टाइम पर पहुँचता है। आज अपनी स्पीड को 3/5, पहले मान लो स्पीड 5 है तो अब कितनी है आज 3। ये लीजिए स्पीड का रेशियो। सर ये कैसे आया, आप लोग एक मान सकते हो अगर नहीं समझ पाओ तो, और फिर 3/5 कर दो तो 5 इधर और 3 ये लो, बोलो ठीक है क्या। यहाँ से स्पीड का रेशियो अगर ये है तो टाइम का रेशियो क्या, घर से ऑफिस तो उनका अपने पास यही था, टाइम का रेशियो क्या 3:5 हो गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल। कौन सा टाइम दिया हुआ है, 45 मिनट लेट। लेट या जल्दी हमेशा चीज़ों का डिफरेंस होता है, याद रखिए। तो यहाँ पर 45 मिनट अगर है तो 45 जो वैल्यू है वो कितने की है, 2 की, और गुना कर देंगे हम लोग किससे, 3 से हम लोग गुना कर देंगे। ये लीजिए, तो ये अपने पास आ गया है 135/2 मिनट अपने पास आ गया। लेकिन ऑप्शन देखिए मिनट में है या आवर्स में है, तो आप कहोगे सर आवर्स में है, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 60 से। 15 से कितनी बार, 4 बार, और 15 से 9 बार, तो क्या 9/8 आवर्स आ गया है क्या। आवर्स में बदलना था तो 60 का भाग दे दिया, तो 1 and 1/8 आवर्स, ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन डी। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या। सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी लिखने की कोशिश की है, बाकी एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अगर आप लोग समझ पाए हो तो। कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला। 5 नंबर भी ऐसा ही है जो आरआरबी एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में, लेटेस्ट क्वेश्चन। उसी को थोड़ा सा और बड़ा करके ऐसे भी वो लिख सकता है। एक व्यक्ति अपनी कार से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है। कुछ देर बाद कार खराब हो गई और व्यक्ति अपने गंतव्य पर बस से जाना पड़ा। बस की गति कार के मुकाबले, क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके करने की कोशिश जरूर करो, मुकाबले 3/4 है, जिसके कारण वह व्यक्ति 15 मिनट देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचता है। यदि कुल यात्रा 100 किलोमीटर है तो उस व्यक्ति को कार चलाई तो होगी, तो अपने पास यहाँ पर कितने समय कार चलाई होगी अगर टोटल देखिए। यदि वह अपने पास 100 किलोमीटर जा रहा है, एक व्यक्ति अपनी कार का 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, बिल्कुल ठीक है। कुछ देर बाद, कितने देर बाद कार खराब होगी कुछ नहीं पता, उस व्यक्ति को गंतव्य बस से जाना पड़ा और बस की गति कार की गति से 3/4 है। ध्यान से समझना, कार की जो स्पीड है वो है अपने पास 80 किलोमीटर पर आवर, और बस की जो स्पीड होगी उसकी 3/4 होगी, तो बस की गति क्या 60 किलोमीटर पर आवर होगी क्या। आप कहोगे जरूर होगी सर। यदि बस की मुकाबले, ठीक है 3/4 कर दिया, 60 कहां से है, 3/4 कर दिया इसका। 15 मिनट देरी से पहुंचा, तो बताइए यहां पर कुल यात्रा अगर 100 किलोमीटर की थी, ठीक है, 100 किलोमीटर में कुछ भाग पहले वो कार से जा रहा है और बाद में वो बस से जा रहा है। जैसे ही वो बस में कार से जाता तो एक निश्चित टाइम लगता, कितना टाइम लगता, तो हमें पता है कि 100 में सर 80 का भाग दे देंगे तो अपने पास एक निश्चित टाइम लगता, वो अपने पास आ जाएगा। देखना मैं क्या चाहता हूं, पहले आपको पूरा बेसिक से समझाता हूं क्वेश्चन।
इसमें अपने पास 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर वो कार से जाता तो कार को डिवाइड कर दो 80 से, तो उसका जो टाइम है वो मुझे बताइए, क्या 5/4 घंटे आएगा क्या? एक से ही 1/4 घंटे। और एक से 1/4 घंटे का मतलब कितना है? 1 घंटा तो कंप्लीट है, और 1/4 को गुना कर दो 60 से, तो अपने पास 15, तो 1 घंटे 15 मिनट ये लो। यदि वह कुछ दूरी कार से जाए और फिर बची हुई दूरी अगर 20 बस से जाए तो उसको 15 मिनट देरी लगेगा, देरी से पहुंचेगा। इसका मतलब क्या अपने पास यहाँ पर 1.5 घंटे में पहुंचेगा क्या? कोशिश करो, पहले मैं बेसिक से आपको समझा रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, अभी मैं बताता हूं, लेकिन यहां पर ये समझाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं। क्या ये अपने पास 1.5 घंटे में पहुंचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1 घंटे 30 मिनट में पहुंचेगा। कुछ दूरी तो बस से, तो अपने पास यहां पर x डिस्टेंस बस से, ये लीजिए कार से, बची दूरी कितनी 100 माइनस एक्स, उसमें अपने पास यहां से स्पीड कितनी होगी 60, और 1.5 घंटा उसको लगा। 1.5 घंटा 1 घंटे 30 मिनट का मतलब 1.5 आप लोग ऐसे लिख सकते हो। यहां से मुझे बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 240 आ जाएगा। ये अपने पास कितना हुआ 3x, ये कितना हुआ 400 माइनस 4x बराबर 1/2 अगर है तो 2 से कट गया 120 बार। यहां से अपने पास ये जो आगे चला जाएगा 3x माइनस एक्स का मतलब माइनस एक्स प्लस 400 बराबर अगर 120 है, तो यहां से ये जो है 3/2 है ना, ये यहां से क्या 360 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। तो x का मान मुझे बताइए, क्या 40 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर। 40 किलोमीटर बाद तो उस व्यक्ति ने कितने समय तक कार चलाई? तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर 40 किलोमीटर बाद उसने कार छोड़ी है, तो 40 को 80 से भाग दे दो, क्योंकि 40 किलोमीटर उसने कार चलाई 80 की स्पीड से। तो मुझे बताइए क्या 1/2 घंटे आएंगे क्या? और 1/2 घंटे का मतलब मुझे बताइए आंसर जो अपने पास होगा वो क्या 30 मिनट आ जाएगा क्या? ये है क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका पूरा। सर एक बार फिर समझाओ, तो एक बार फिर समझाऊंगा। यहां पर देखिए, यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार से जाए 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर अगर इस स्पीड से जाए तो टाइम लगेगा 1 घंटे 15 मिनट। थोड़ी देर बाद कार खराब हो जाए, और अगर बस की स्पीड 3/4, तो बस की स्पीड 3/4 करोगे तो 60, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा, 1 घंटे 15 मिनट से 15 मिनट देरी से पहुंचेगा। इसका मतलब देरी से पहुंचेगा तो क्या 1.5 घंटे में पहुंचेगा क्या? कुछ दूरी बस से कार से, बची हुई दूरी बस से, तो टोटल टाइम इससे 15 मिनट एक्स्ट्रा, तो इसमें 15 मिनट जोड़ोगे तो 1.5 घंटा। सोल्व करके एक्स का मान निकाल लिया, मतलब कार चलाई 40 किलोमीटर। कौन सी स्पीड से? 80 की स्पीड से 40 किलोमीटर अगर चलाई तो 40/80 का मतलब आधा घंटा, और आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। पहला तरीका और बेसिक आपको जरूर समझ में आना चाहिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? यहां पर मुझे एक बात बताओ, 15 मिनट देरी से क्यों पहुंचा? मान लो, यहां से ध्यान से समझना, यदि अपने पास 80, यहां पर मान लो यहां से कार तक गए, यहां तक कार से, इसके बाद अगर 80 की स्पीड से जा रहा है तो राइट टाइम पर, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो सही टाइम पर, और स्पीड अगर 60 बस में बैठकर जा रहा है इसके बाद की दूरी, तो 15 मिनट लेट हो जाता है। तो मुझे बताइए 15 मिनट लेट जो है वो क्या अपने पास इसी डिस्टेंस में 15 मिनट लेट निकला है क्या? बताओ मुझे, इस डिस्टेंस में तो क्या 15 मिनट का इफेक्ट पड़ रहा है क्या? तो एक ही तरीका तो मैं बता चुका हूं, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर अपने पास इंटू कर दोगे टाइम से, और टाइम 15/60 अपने पास होगा। ये लीजिए 60 से 60 अपने पास कट गया, 20 से अपने पास 4 बार, तो क्या ये डिस्टेंस मुझे बताइए क्या 60 किलोमीटर आ गई है क्या? टोटल दूरी 100 थी और ये अगर 60 आ गई है तो बची दूरी कितनी 40। 40 को डिवाइड कर दो 80 से, तो क्या आधा घंटा ही अपने पास आना है क्या? और आधे घंटे का मतलब कितने मिनट है? 30 मिनट। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आप लोग सोल्व करोगे। अगर ये बात पहले वाली जो बेसिक था उसको मैंने 2 बार समझा दिया था, इस चीज को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करके समझने की कोशिश जरूर करो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या समझा दिया है। रिकॉर्डेड में 2-4 बार देखकर जरूर सीखने की कोशिश आप लोग कीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 12 ये रहा। चलिए सोल्व कीजिए।
सन्मुख 45 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से एक बस से अपने घर से कार्यालय के लिए बीच में निकलता है, 30 मिनट देरी से पहुंचता है। हालांकि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो बीच की दूरी जब भी डिस्टेंस पूछे तो अपने पास यहाँ पर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता। जब डिस्टेंस अगर पूछ रहा है तो एक बार 30 मिनट देरी, एक बार 15 मिनट लेट, और जल्दी जब भी हो तो दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी 45 30 को और 15 को, 15 से अपने पास कट गया कितनी बार, 3 बार, ये इससे कट रहा है, तो क्या अपने पास आंसर जो आ गया वो 135 किलोमीटर। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्या ये बात तो आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताना मुझे सभी लोग मिलकर। तो नेक्स्ट अपने पास ये रहा, इसी टाइप का क्वेश्चन अपने पास है। अपने यहाँ पर इसको आप लोग करने की कोशिश, समय पर पहुँचने के लिए गति और उसके कार्यालय के बीच की दूरी दोनों चीज़ पूछी है। तो चलिए, स्पीड अगर हम लोगों से पूछा कि राइट स्पीड क्या होगी, तो इस क्वेश्चन के लिए जब डिस्टेंस पूछे तो सीधा मैं बता चुका हूँ, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब भी टाइम पूछे, सही स्पीड पूछे, तो रेशियो आप लोग लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए, दोनों ही तरीके से करवा देता हूँ, क्योंकि होमवर्क के लिए तो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा ही इस टाइप के। एक ही समय पर निकलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 2 मिनट देरी से, और 10 की स्पीड से चले तो 4 मिनट पहले। तो मुझे बताओ स्पीड का रेशियो कितना हुआ? तो 5 और 10 है, तो स्पीड का रेशियो क्या 1:2 हो गया है क्या? आप कहोगे हाँ। तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 2:1। बताइए, यहां से अपने पास 2 मिनट देरी से और यहां 4 मिनट पहले, तो अंतर कितने का है? 2 मिनट लेट और 4 मिनट जल्दी। क्या अंतर 6 मिनट का है क्या? यहां पर अंतर कितने का है? 1 का। तो 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 12 मिनट। तो बताओ, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 मिनट में अगर पहुंचा तो डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? 5 इंटू 12/60 मिनट में बदल लिया तो क्या 1 किलोमीटर आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ गई है। इस टाइम में तो वो पहुंचा, लेकिन कितने मिनट लेट पहुंचा? 2 मिनट लेट पहुंचा। 12 मिनट में पहुंचा और 2 मिनट लेट पहुंचा, इसका मतलब सही टाइम मुझे बताइए, क्या 10 मिनट का ही था क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर सही टाइम 10 मिनट का ही अपने पास था। 10 मिनट का मतलब 1/6 आवर्स, 60 का भाग दे दोगे तो स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? सही स्पीड 1 में भाग दे दो 1/6 का, 6 पलट कर ऊपर जाएगा तो आंसर क्या 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आंसर 6 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस 1 किलोमीटर। ये बिल्कुल सही आंसर आ गया है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर हमें एक बात बताओ, आपने 2 का गुना क्यों किया, यहाँ गुना क्यों नहीं किया, कि डिफरेंस 6 का है तो 1 की वैल्यू 6। बिल्कुल कर सकते हो भाई, 10 को 6 से गुना करोगे अपने पास, तो अपने पास आंसर वही 1 किलोमीटर आना है। 10 गुना 6/60, और फिर यहाँ पर 6 मिनट में पहुंचा और 4 मिनट जल्दी जाके खड़ा हो गया, इसका मतलब सही टाइम तो क्या अपने पास 10 मिनट का ही था क्या? 6 में 4 जोड़ दो, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। क्या सर हमने चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर वो वाला लगा दें तो क्या आंसर नहीं आएगा? क्या जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? लगाओ तो सही, पूछने के बजाय लगाया करो। डिस्टेंस क्या होगी? 5 × 10/5, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड। एक बार चाल 5 है, एक बार 10 है। टाइम 2 मिनट लेट और 4 मिनट जल्दी, तो 6 बट्टे में अपने पास 60, 6 से 6 और 5 से 5 कट गया तो 1 किलोमीटर। ये लो, सबसे पहले आगे डिस्टेंस। अब अगर आगे बात करें स्पीड कितनी है 5, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 किलोमीटर की दूरी अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है तो टाइम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1/5 इतने घंटे होंगे, और मिनट में कन्वर्ट करें तो गुना कर दो 60 से, तो 12 मिनट आ गया। 12 मिनट में पहुंचा और 2 मिनट लेट हो गया, तो सही टाइम बताइए जो उसका राइट टाइम था वो तो क्या 10 मिनट का ही था क्या? और 10 मिनट का मतलब 1/6 आवर्स। तो यहाँ से स्पीड निकाल सकते हो, सही टाइम पर पहुँचने के लिए स्पीड क्या होगी? तो एक डिस्टेंस को डिवाइड कर दो टाइम से, 6 पलट कर ऊपर चला गया, तो तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। आंसर तो अपने पास ये वाला ही होना है। हाँ और ना आप लोग बताइए कि आप लोग इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? मैं हर बार एक कॉन्सेप्ट पकड़ता हूँ
उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं वो पहले मैं मेरी तरफ से समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन तरीके आपको बताता हूँ, अलग अलग तरीके, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। उसके बाद उसके आसपास वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो समझा देता हूँ। लैंग्वेज कैसे कैसे चेंज होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से समझा पाया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये वाले नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव, बोर्ड पर जो भी कुछ मैं लिखता हूँ इन पर अपलोड करता रहता हूँ। और आपने सिंकोरी एजुकेशन का ऐप तो डाउनलोड कर ही लिया होगा, वहाँ से मुझसे पूरा रेलवे का बैच आप लोग पढ़ सकते हो, जिसमें काफ़ी सारे चैप्टर में एक्स्ट्रा भी डाल चुका हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।